हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। जैसा कि मैंने वादा किया था आपको, अभी तक मैंने आपको की सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, अभी तक ये बातें हो चुकी दोस्तों। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं इस पर आधारित अब क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तो मैं आज क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो में कोई कमी लग रही है दोस्तों बताइए, बिल्कुल उसमें सुधार किया जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। तो आते हैं आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और क्लास का पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? प्यारे बात को ध्यान से सुनना, हम उस कमज़ोर बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं जो बच्चा अपने आप को ये समझता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, मैथ बड़ी कठिन है, मुझे नहीं समझ में आता, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसको समझाना मुझे है। इसलिए पूरे ध्यान से देखिएगा। जो बच्चों को ये सब चीज़ें आ रही होंगी प्यारे, इसी चैनल पे आपको और कठिन कठिन सवाल दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके अपना दिमाग लगाइए। लेकिन आपके कोर्स में यही है, बार बार यही क्वेश्चन आपके सिलेबस में और आपके एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ। आपको आसान लग रहे होंगे, बात अलग है, लेकिन आएंगे यही दोस्तों। आते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य। जैसा कि दोस्तों मैंने अभाज्य के लिए बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होंगे। जैसे 2 है, इसके 1 और 2 फैक्टर केवल हैं। जैसे आपका 3 है, 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 और 3 हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो एक और अपने के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो निम्न में से कौन अभाज्य है? 45, 9 पचे 45 कट जाता है दोस्तों, 5 9 45 कट जाता है, 15 तियां 45 हो नहीं सकता, 11 बटे 88 ये कट जाता है, 2 से भी कट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 7 7 49 से भी कट गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 43। 43 मतलब 43 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, मतलब 1 और 43 के अलावा इसे तीसरी कोई संख्या नहीं काट सकती दोस्तों, इसलिए 43 हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। आइए बात करते हैं 2 अंकों की। ध्यान देना दोस्त, 2 अंकों की बात कर रहा है, सबसे बड़ी विषम संख्या। हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। और दोस्त पूछा इसमें है विषम। विषम के बारे में आपको हमने बताया था कि विषम उसे कहते हैं जिसे 2 लोगों में हम बराबर बराबर नहीं बांट पाए दोस्तों, बराबर बराबर नहीं बांट पाएंगे वही विषम होगा। या ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक पर, जैसे इसका इकाई अंक ये है ना, इकाई अंक पर 1 3 5 7, अगर ये नजर आए और 9, अगर ये नजर आते हैं दोस्तों 1 3 5 7 9, तो वो क्या होता है? विषम होता है। ये बताया था मैंने। सम के लिए मैंने क्या बताया था दोस्त कि 0 2 4 6 8, अगर ये नजर आएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्त? सम हो जाएगा। तो कहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम, तो पहले 2 अंकों की संख्या ही हमने ले लिया और ये खुद विषम है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? 99, क्योंकि इसके इकाई अंक पर 9 है, इसका मतलब ये विषम है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? ध्यान देना, जल्दी में कुछ गड़बड़ मत कर देना प्यारे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? नहीं है हमको ध्यान देना। इसका मतलब कि 3 विकल्प ऐसे होंगे जो अभाज्य होंगे, एक ऐसा होगा जो अभाज्य नहीं होगा। तो बात करते हैं, 19 अभाज्य है जी, 23 अभाज्य है जी, 29 अभाज्य है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 33 हमारा आंसर होगा। और 33 11 तियां 33, 3 से काटेंगे तो 11 बार में, 11 से काटेंगे तो 3 बार में, इसलिए 1 और 33 के अलावा ये 2 और नंबरों से भी कट जा रहा, इसलिए अब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगी प्यारे। और ये बकिया आपके क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं थी। तो पूछा नहीं है, इसलिए 33 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। हालांकि दोस्त ये औसत चैप्टर की टॉपिक थी, लेकिन सम संख्या की वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया। तो प्रथम 5 सम की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या बताओ आप? पढ़ा चुका हूँ, 2, फिर क्या होगी दोस्त? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। मैं इसे पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया से, जब औसत बताऊंगा तो ये सब तो आप ऐसे चुटकी बजाओगे, आंसर पाओगे दोस्त। लेकिन आओ समझो, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। औसत का मतलब होता है दोस्त, जितने आपको नंबर दिए गए हैं सबको आप जोड़ दो, 2 धन 4 धन 6 धन
8 धन 10 और ये जय नंबर है उतना से भाग दे दो। तो 5 से आप क्या करोगे, भाग दे दोगे प्यारे। बात समझ में आई। प्रथम 5 सम संख्या, तो सम संख्या यदि आप जानोगे ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, तो पहली सम संख्या कौन हो जाएगी, 2 4 6 8 ऐसे करके जाएंगे 10 तक, तो 5 मिल जाएगा। इनको जोड़ना है दोस्त, इनको जोड़ना है। तो आप अगर जोड़ो तो हम लग रहा है 4 2 6 6 12 8 20 10 30 हो जाएगा, और 30 में 5 से भाग दोगे तो दोस्त 5 6 30, मतलब औसत कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आइए मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो औसत चैप्टर में बताने वाला था, लेकिन अभी बताता हूँ दोस्त। जब भी आपको अंकों के बीच में समान अंतर नजर आए, देखिए सभी अंकों के बीच में समान अंतर है, 2 2 का है, चूंकि सम है तो 2 2 का अंतर होगा, विषम होंगी तो भी 2 2 का अंतर होगा। ऐसा कोई नंबर जिसमें अंकों के बीच में समान अंतर हो तो उनका औसत निकालना हो तो पहली और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग। पहली आपको क्या नज़र आ रही है दोस्त, पहली आपको 2 नज़र आ रही है, पहली आपको देख रहे होंगे 2, और पाँचवीं क्या है 10, तो 10 और 2 होता है 12, और इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पहली और अंतिम को जोड़ के 2 से क्या करना होता है दोस्त, भाग दे देंगे तो आ जाएगा औसत। किनका, जिन संख्याओं के बीच में, अगर सभी संख्याओं के बीच में अंतर समान है तो औसत निकालना होगा, तो पहली और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग। चुटकी में आंसर आया या नहीं आया। आओ अगला क्वेश्चन 5वें की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य की बात किया, 81, 99 81, 83, जी बिल्कुल 83 अभाज्य है, किसी से नहीं कटेगा। 81 नहीं है, 85 के लिए 5 से कट जाएगा, 87 आपका 3 से कट जाएगा, 29 3 87 29 से भी कट जाएगा, इसलिए हमारा कौन हो जाएगा, बी। अभी मैं विभाज्यता का रूल दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। जब पढ़ाऊंगा तो आप जान जाएंगे। 8 7 15 हो रहा है, जिन संख्याओं के अंकों का जोड़ 3 से कट जाता है, 8 7 15, 15 3 से कटता है दोस्त, इसलिए वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हालांकि ये बिना नियम बताए भी आपको मैं बड़े आराम से बता पा रहा हूँ कि 83 यहाँ पे क्या है, अभाज्य है। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 से 50, कहाँ से, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच मतलब 1 को 50 को, इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी दोस्त। तो प्यारे मैंने ये काम होमवर्क में भी दिया था, आपने किया होगा तो पता होगा आपको कितना होता है। हालांकि मैं लिख के फिर बताता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 कितना 23, सॉरी 19 छूट गया, 19 23 29 31 37 41 43 47। आप गिन लो, गिनोगे तो कितना पा रहे हो प्यारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया दोस्त, 15। तो आंसर आपका हो जाएगा 15 इज द, सॉरी 14 पर टिक लगा दिया, 15 इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्त। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये आपने पहले भी होमवर्क में किया हुआ तो आपको अच्छे से पता होगा। आइए एक और सवाल है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 आने ही आने हैं, इनसे आप बच नहीं सकते, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का, तो पहली अभाज्य संख्या दोस्त 2 है, पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, 3। इनका जोड़ करोगे तो कितना आएगा प्यारे, 5। आंसर करोगे तो क्या आएगा, विकल्प नंबर बी। तो हम उम्मीद करते हैं ये बातें हमारे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो कमेंट करके आप बिल्कुल बताएं, अगर नहीं भी आई होगी तो भी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे और फिर आपको समझाएंगे। वीडियो कैसी लगी ये तो आपको बताना ही पड़ेगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।